श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमीयोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसन् सहावम् ओच्छादिनियं सारं केवलिसुधकेवली भणिदम्। यह नियम सार प्रमाणम है। इसका चौथा अधिकार व्यवहार चारित्र अधिकार, उसमें 60वीं गाथा अपनी चल रही है। सव्वे सिंगंधाणं चागोड़िर्वेक भावना ओवम पंचम वदमिति भणिदं चारित्र भरम वहन्तस। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कोई बात है तो ये और इनमें भी ये दोष है। क्या ध्यान देना है इसमें? चारित्र पहले तो भार लगे। अब भूमिका समझो किस उत्कृष्ट भूमिका में पहुंच चुके हैं कि जिसमें चारित्र भार लग रहा है। मतलब बाहर में जितना करना पड़ रहा है, देह संबंधी क्रियाएं जितनी करना पड़ रही हैं, वो भार लगे। बहुत पहले की बात है भाई साहब, वो गामा नाम का पहलवान था, नाम सुना होगा, बहुत फेमस है। वो हमारे एरिया का था। अच्छा। पिताजी वगैरह कहते हम लोग तो उसके ऐसे देखे हुए थे, साथ में कुश्तियाँ वहाँ होती रहती थी, सब होती थी। बड़ा नाम था, खा पी के बहुत शरीर बनाया था। अब जब उम्र हुई, बीमारी हुई, तो सबसे बड़ा कष्ट कि जो शरीर में मांस था वह सबसे बड़ा बोझ बन गया। कहते नाक पे मक्खी बैठे तो उड़ाई नहीं जाती। कहता था भैया कोई उड़ा दो। अब कौन नाक की मक्खी उड़ाता रहे, चेहरे की मक्खी कौन उड़ाता रहे पूरे? मक्खी तो मक्खी है, वो तो जितनी बार भगाओ उतनी बार आके बैठ जाएगी। नाक की मक्खी नहीं उड़ती। अपना ही हाथ अपने लिए भार बन गया। जिन चीजों को आप बड़े गर्व से करते रहे, पहले जो बाजुएं दिखाने में गर्व होता था, अब उनको देख देख के रोता। समझिए, अब ये तो निराशा की स्थिति, लेकिन एक अच्छाई की स्थिति कि जैसे कोई व्यक्ति अरबोपति हो और उसके मन में थोड़ा वैराग्य सा जगे और वो नियम कर ले कि भाई हम मंदिर पैदल ही जाएंगे। कोई बुरी बात तो नहीं। अब जब उसे उसकी महिमा आई, चल के देखा कि जो सूक्ष्म जीव चल रहे हैं, जो पैदल चलने में दिख जाते हैं, वो गाड़ी में ना ड्राइवर को दिखते ना आपको दिखते, और जो दिखेंगे ही नहीं तो उनकी रक्षा कैसे हो? अब हम जिन दर्शन के लिए जा रहे हैं और जीवों को प्राण पीड़ा देके जा रहे हैं, तो जब वो भावनाएं प्रबल हुई तो धीरे धीरे मंदिर ही नहीं, कहीं जाने के लिए गाड़ी का मन नहीं कर, बाजार चलो चले जाएंगे, हम पैदल चले जाते, तुम लोग आ जाओ पीछे गाड़ी से। वो गाड़ी जो शान लगती थी अब भार लग गई। ये चेंज ऑफ विजन है। मटेरियल या प्रोसेस वो नहीं बदली, बदला क्या है? विजन बदला, सोच बदली है। आप दीक्षा लेते समय जो चारित्र की क्रियाएं बड़े गर्व से की जाती थी, क्यों? क्योंकि उसके पहले नहीं करते थे, अमृत की भूमिका में नहीं करते थे। अब करने को मिली तो बड़ी खुशी होती, गर्व होता था, अच्छा लगता था। देखो मैं हर क्रिया पूरी टाइम से करता हूं। आजकल एक बड़ा विडंबना का प्रसंग है। संघों में यदि आप जाके देख लें तो 90%, 100% तो नहीं कह रहा, 90% साधु ऐसे मिलेंगे कि जो उनसे पूछो शांति से, महाराज जी
चर्या समय से सब हो जाती है। अरे तुम लोगों ने जान खा रखी है, आए कभी दर्शन करने आ जाते हो, कभी आशीर्वाद मांगते हो, कब करो, मंच में बैठा देते हो, 4-4 घंटे लेट कर देते हो, कब करो। ये जितने संसार के प्रसंग बन रहे हैं नहीं होती। और जो कर लेते भाई साहब, हमें तो बड़ी तसल्ली है, हमारा तो पूरी शांति से चल रही है, हम तुम्हारे प्रपंचों में नहीं पड़ते, तो बहुत अच्छा। अब यहां क्यों अच्छा है कि आपने उस कार्य को कर लिया और गृहस्थों के चक्कर में नहीं पचड़े में नहीं पड़े, यहां तो बढ़िया बात है। अब लेकिन मुझे आत्म ध्यान करना था, अपने स्वरूप का चिंतन करना था। अब आप कह रहे हैं भाई साहब ये तो तुम्हारे प्रतिक्रमण का समय है, तुमने दोपहर का प्रतिक्रमण तो किए ही नहीं, तुमने रात्रि प्रतिक्रमण तो किए ही नहीं। अब प्रतिक्रमण करके करना क्या था? प्रतिक्रमण के अंत में क्या होता है डॉक्टर साहब? काय उत्सर्ग। काय उत्सर्ग माने शरीर और शरीर संबंधी सारी क्रियाओं के ममत्व का त्याग, उस पर उपयोग से त्याग। तो करना तो इतना ही था ना, आप पूरी प्रक्रिया करा के इतना कराते, और मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, तो फिर ये बीच की सारी प्रक्रिया भार नहीं लगेगी क्या? बिल्कुल। मैं एक सच्ची घटना बताता हूं, अपने साथ घटी, कई बार बताई आपको, ऐसा नहीं कोई नहीं बता रहा हूं। मैं शुरू में नया नया आया था, तो जैसे थोड़ा सा आ जाए कोई आदमी, थोड़ा ज्यादा उत्साह होता है, तो मैं खारी बावली गया कुछ सामान लेने। जून का महीना, दोपहर का समय। अब वो बिल्डिंगों की कभी छाया एक साइड आ जाती है ना, सूर्य थोड़ा ढलता है, तो उस छाया में किनारे रेड़ी वाला, रेड़ी पे कुछ गद्दा नहीं, चटाई नहीं, कुछ नहीं, रेड़ी पे ही आराम से पड़ा, मुंह पे पक्षी नहीं बैठे, वहां तो गंदगी होती है, तो लाल गमछा डाला, पसीना शरीर से जो बह रहा, जो कुछ हो रहा, और वो पड़ा आराम से सो रहा। नौजवान उठ, क्या बात है बाबूजी, अभी मैं कोई काम नहीं कर रहा। अरे क्या जवान आदमी गांव से आया कमाने खाने के लिए, पड़ा पड़ा सो रहा है, मेहनत कर, कमाई कर। अच्छा बाबूजी उससे क्या हो, उससे तू पैसे वाला बनेगा, पैसे वाला बन जाएंगे तो क्या होगा? अरे तेरी भी कोठी होगी, गाड़ी होगी, बंगला होंगे, नौकर चाकर होंगे, सब साधन होंगे, कि अच्छा वो सब हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? फिर आराम से चैन से सोना। तो वो तो मैं नहीं कर रहा था। अब आप इतनी परेड करा के इतना ही कराओगे तो मैं कब सोऊंगा? मुझे नींद अब आ रही है, शरीर रिलैक्स अब मांग रहा है। तो ये सब प्रक्रिया भार है क्या पुरुषार्थ है? मैं जो बात कह रहा हूं बड़ी सटीक कह रहा हूं। वो इतना कमाई करो, इतने गाड़ी बंगला, जब तक ये सब नहीं हो जाए, और उसके बाद भी नींद आएगी कि नहीं आएगी इसकी गारंटी नहीं है, उसकी चिंता में। और अभी मुझे कोई अनुकूलता नहीं है, गर्मी भी भयंकर पड़ रही है, लू चल रही है, ये सोने के ठिकाना नहीं है, वो उबड़ खाबड़ ऊंची नीचे उसमें पट्टे लगे होते लकड़ी के, अब उन पे सो रहे हैं, कोई समतल भी नहीं है, और उसके बावजूद चैन से सो रहे थे। काहे को बाबूजी मेरी नींद खराब कर दी, समझे? तो वो चारित्र का भार कब लगेगा? कि जब अपने में समाने की सहजता होने लगे। संलेखना माने, नियम संलेखना माने अपने को उस अभ्यास की स्थिति में लाना। लाइक ए रिटायरमेंट। पहले आप रोज टाइम से सारी दिनचर्या करते थे, अब कहीं जा नहीं। अब घर में पड़े पड़े खासोगे तो बहुएं तो करेंगी ऐतराज। राजकुमार जी, तो जरा ध्यान रखना, अपने आप को इतना मर्यादित करना होगा कि आपको पता चले कि जो लाभ आज तक आप नहीं ले पाए पूरी जिंदगी में, रिटायरमेंट का वो लाभ, वो इंजॉयमेंट तो करो, लेकिन किसी के लिए कष्ट का कारण मत करो। वो लोग घर गृहस्थी में रह के बड़े कष्ट पाते हैं,
जब बहू है उनको पकड़ के, बाबूजी जरा सब्जी ले आओ, बाबूजी जरा ये ले आओ, बाबूजी ये कहना भूल गई थी, जरा ले आओ 2 मिनट में जाके। लगता है क्या तो घर के नौकर से ही बुरा हो गया। क्यों? क्योंकि आप उनके बीच में बैठे रहते। जब वो आपको काम पे नहीं लगाती है तो आप उन्हें टोकते हो। आपको टोकना नहीं है, आपको उनके बीच में जाना नहीं है, आपको अपने में सिमटना सीखना है। जो काम पूरे जीवन नहीं कर पाए उसको करो, चिंतन करो, मनन करो, परलोक गमन के लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करो। सारे जीवन पकवान खाने में बहुत जीभ चटोरी होती थी, अब जीभ के लिए स्वाद इधर से अच्छा लगना चाहिए, इधर से नहीं। अंतर समझिए। पहले दिमाग सोचे कि ये तुम्हें लाभदायक है कि हानिकारक है। मिठाई लगती तो बहुत बढ़िया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट पता है तो अच्छा क्या है कि भाई मोरिंगा का सूप पियो। अरे उसमें तो कोई स्वाद ही नहीं होता, थोड़ा सा कड़वा और लगता। कहते मजे लो, एक आंवला चबाया करो, अरे वो भी ऐसा लगता है, उसको मैं मजा लेना सीखो। डॉक्टर साहब गलत कह रहे हो, इनमें मजा लेना सीखो। चमड़े की जुबान को कोई स्वाद नहीं आता। ज्ञान, स्वाद का ज्ञान तो आत्मा चेतन को होता है। वो कुछ नहीं कहती है, उस पर लाल मिर्ची रख दो तो तकलीफ तो आपको होती है। एक हमारे यहां रजिस्ट्रार थे, वो हमारे यहां आए, कहते ऐसा फीका खाना, तो उन्होंने अच्छी जोरदार लाल मिर्ची डाल दी। हम लोगों के हिसाब से तो बिल्कुल लाल होगी। कहते आप लोग मिर्ची खाना जानते हैं। कहते हमारे यहां वो 80 की भूतिया मिर्ची डलती है। कहते तुम्हारे यहां पूरी दावत हो ना 150-200-400 लोगों की, उसमें सब्जी में या दाल में एक मिर्च डल जाए तो सबके कान तड़क जाए, इतनी तेज होती है। हम लोग वो खाने वाले, तुम क्या ये रंगीन मिर्च डाल के हमें दिखाते हो? समझ रहे? कहते इनसे तो हमारे जीव को पता ही नहीं चलता कि मिर्ची डली है। तो भाई साहब, मिर्ची से ऐतराज जीव को है कि आपको है? और मिर्ची पसंद जीव को है कि आपको? जीव कुछ नहीं कह रही, हम सोचते हैं जीव को हो रहा, जीव को नहीं हो रहा, जीव को। समझे ना? तो अपनी परिणति को एनालिसिस करो, उसे पहचानो, उसे थोड़ा शांत रहना सिखाओ। ठीक है? कि ये पड़ोसी यदि जितना खटपट करेगा, तुम बहुओं के काम में उधर बैठ के बार बार टोका टाकी करोगे तो वो दिन भर तुम्हें झोला लेके सब्जी ले, बस सब्जी मंडी और बाजार में दौड़ाए। यदि तुम्हें बहुओं के हाथों बेइज्जत नहीं होना है तो कृपा करके सीमित रहो और अपने कमरे में चुपचाप बैठो। जो कुछ हो रहा है होने दो, बच्चे जो कुछ कर रहे करने दो, चुप हो जाओ, कुंडी बंद कर लो। क्यों डॉक्टर साहब सही कह रहा हूं? यदि उन्हें डिस्टर्ब करोगे तो वो तुम्हें डिस्टर्ब ज्यादा करेंगे। यदि तुम ये चमड़े की जुबान के स्वाद पे ज्यादा जाओगे तो ये शरीर है ना, जो तुम सोचते हो हम इसको पुष्ट कर रहे हैं, वो तुम्हें इतना हैरान करेगा, इतना हैरान करेगा कि संभाल नहीं पाओगे, बेइज्जत होगे। यदि शरीर के हाथों बुढ़ापे में बेइज्जत नहीं होना है तो सबसे पहले अपने को अपने में अप्पा अप्पम्मी रदो, इसको प्रक्रिया को सीखो, इस प्रक्रिया को बढ़ाओ। और ये प्रक्रिया जिनके बढ़ जाती है उनके लिए चारित्र भार लगता है और उसको निभाना नहीं लगता है, ढोना लगता है। पिछले संडे को इस पर चर्चा की थी अपन ने, लेकिन बात मुझे पूरी नहीं लगी तो मैंने कहा नहीं आज पूरी करूंगा। समझे? तो इसका प्राण तत्व है पहला ये कि चारित्र, असली चारित्र, खोटा नहीं,
राजकुमार जी, असली चारित्र जो है वो भी भार लगे, पर असली चारित्र माने बाह्य चारित्र, ठीक है ना। आभ्यंतर चारित्र तो एक ही है, आत्मा आत्मा में लीन रहे, इसके अलावा कोई चारित्र नहीं, ठीक है ना। इसलिए जो शास्त्र सम्मत बाह्य चारित्र है, बिल्कुल विधि पूर्वक करते हो, वो भी आपको भार लगना चाहिए। अब ये भार दो ही स्थितियों में लगता है, या तो आपको विषयों की कामना हो तो भार लगे, जैसे बच्चों को दंगा मचाना है, दादाजी बैठे तो नहीं मचा पाते, तो भार लगेंगे कि दादाजी कब निपटे। कई घरों में देख लिया भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि दादाजी कितने दिन और जियोगे। अपने सामने सुने ये डायलॉग लोगों के, क्यों? उनको यही है, उन्हें अपना खेलना है, उन्हें और कोई चीज से मतलब नहीं, और आप टोकते हो। तो वो आपके लिए यही कामना करते हैं, पहले जैसे नहीं है कि जो शर्म लिहाज में रहे, आजकल तो मुंह पे बोल के जाते हैं। अब इस दुर्दशा से बचना है तो आपको, जो रोज शर्तें लगाते थे, मेरे लिए मैं ऐसा खाता हूं, मैं ये करता हूं, भाई सीमित कर दो, बिल्कुल सीमित कर दो। तुम्हारे नियम थे उनको थोड़ा शिथिल कर दो। मैं क्या कह रहा हूं उसको शब्द सुनना चाहिए, शिथिल कर दो माने अपने घर में जो चीज तुम्हारे अनुकूल सहजी बनती हो, बस उतना लेना शुरू कर दो बेटा, और कुछ नहीं लेंगे अकेला ही। क्या क्या बना, ये बना बेटा, अकेला ये दे दो, बस धन्यवाद। तुम अपने लिए कुछ बनवाओ, उसकी जगह जो सहज बन रहा है उसमें जिसमें तुम्हारी अनुकूलता बनती है, तुम्हारा धर्म निभता है, उतना लेना शुरू और बताओ बेटा बहुत अच्छा। अब वो भी ऐतराज नहीं करेंगे, उनको जब अच्छा कहोगे तो वो चीजें, बाबू अपन को भी चलता है, इनको भी चलता है, बना ले। बाकी समय आप अपने संकलेश के बिना, के बहू ने क्या कहा, बच्चों ने क्या कहा, इन संकलेशों के बिना अपने तत्व चिंतन में लगे, आत्मचिंतन में लगे, ठीक है ना। बाहर की क्रिया तुम्हारे लिए एक अटपहरा घी यदि बोझ बनता है तो आप घी का त्याग करें। समझ गए? आपके लिए कोई जो चीज बोझ बनती है भाई, हो ही नहीं सकती, आज के जमाने में संभव नहीं है, उसका विकल्प जो हो उतने सीमा, और जो घर में सहज उस पे आ जाओ। तो जैसे घरों में ये करना, ऐसे मुनिराज कहते कि 28 मूल गुणों में से उतने ही करना जरूरत पड़ने पे जिसमें तुम डिस्टर्ब नहीं हो और ना किसी को डिस्टर्ब करना पड़े। एक बात बताओ भाई साहब, किसी को बुखार हो गया, मुनिराज को बुखार हो गया, अब क्या करना? डॉक्टर साहब तो कहेंगे पैरासिटामोल दे दो। भाई आप अपनी जगह सही हैं, आपको गलत नहीं कह रहे, आपकी नॉलेज, आपका शास्त्र वही सिखाता है, लेकिन जरा मुनिराज, मुनि धर्म के हिसाब से सोचो, ठीक है ना। पहले तो मुनिराज किसी को कहे ही नहीं, अब दूसरा हाथ पकड़ के देखे तो मुनिराजों में ये होता नहीं, किसी को अनावश्यक स्पर्श करना होता नहीं है, मेल मेल की भी इस देह को स्पर्श नहीं करता। समझ रहे हो भाई साहब? मुनिराज कभी गले नहीं मिल सकते, मुनिराज, ये शास्त्र सम्मत बात बता रहा हूं। जो ऐसा करते हैं आजकल कॉमन है, जो ये कर रहे हैं ना, वो साफ साफ मुनि धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं। गुरु चलने मिलते तो आप क्या समझते हो कि लेडीज जेंट्स का गले मिलना ही
दोष है? ये मनोविकार देह से कहां कहां पहुंचते हैं आपको पता है? समझे? हमारे यहां जब आचार्यों ने काष्ठपुतलिका तक के चित्र गद इन सबका निषेध किया, क्यों किया? कालिदास बोला, कालिदास उसने एक गजब की बात लिखी, आपको सुन के आश्चर्य लगे। वो लिखता है, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु। नहीं पढ़ा होगा वैसे, आपके कोर्स में था, याद नहीं रहा। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा, वो उनके प्रकृति, उनका नेचर हो जाता है, वो उसमें कंजूस हो जाते हैं, भेद नहीं कर पाते हैं, अकल खर्च नहीं करते हैं। चेतना चेतनेशु, वो चित्र ही देखते हैं, उसी में पागल हो जाते हैं। समझ में? मां बेटे के कपड़े को लेके छाती से लगा के चैन से सो जाती है। अरे एक ही रूप में नहीं लो, मात्र राग के रूप में लो। समझ में आए? जब ये परिणतियां होती हैं तो क्या वो जो बेटे का कपड़ा है, क्या वो बेटा है? नहीं। चेतना चेतनेसु, उनको अकल खर्च करने में कंजूस हो जाते हैं, विवेक का प्रयोग ही नहीं करते हैं, वो जहां मिले वहीं मजा ले लेते। मां उसी में तृप्त हो लेती, वीडियो कॉल पे बात करके मजे ले लेती कि नहीं लेती? देख लिया, क्या देख लिया? क्या गया अंतर में? चित्र ही तो दिखा, वीडियो ही तो दिखी, वो तो जड़ है गारंटी से वीडियो तो, पर उस अचेतन में भी आप आनंदित होते। इस बात को कालिदास ने इतने 1000 साल पहले लिखा, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु। वो जब आप किसी के प्रति राग से, आवेग से युक्त होते हैं, तो आप चेतन और अचेतन में भेद किए बिना ही उनमें मग्न रहना, उसमें तन्मयता शुरू कर देते हैं। आपको शास्त्र में भी तन्मयता लगने लगती है। अरे साहब जिनवाणी मिल गई, आप जिनवाणी मुनिराज को भेंट कर सकते हैं? नहीं। और मुनिराज ले सकते हैं? नहीं। मुनि धर्म में संयम के मात्र 2 उपकरण हैं, एक पिच्छी, एक कमंडल। तीर्थंकर मुनिराज के निहार नहीं होता तो उनके कमंडलू नहीं होता, मात्र पिच्छी होती। पता है डॉक्टर साहब? नहीं पता तो जान लो। तीर्थंकर मुनिराज जब दीक्षा कल्याणक होता है तो उनके पास खाली पिच्छी रखी जाती है, कमंडल नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि उनके निहार होता नहीं, और जिनके निहार ही नहीं होगा तो कमंडलों की जरूरत क्या है? संयम का उपकरण असंयम की स्थिति के लिए चाहिए, असंयम के निवारण के लिए चाहिए, वो आपका कोई स्टेटस सिंबल नहीं। तो शास्त्र मुनिराज स्वाध्याय करें, लेकिन शास्त्रीय मुनिराजों का कोई स्टेटस सिंबल नहीं, क्या उन्हें चाहिए ही चाहिए। और वो क्यों लेंगे? क्यों आप भेंट करेंगे? कहां रखेंगे वो? समझ रहे? तो इन सब से धीरे धीरे जब हर चीज, भाई साहब स्वाध्याय कर लिया आप, अरे महाराज जी आप आगे तो लेके कौन जाए? एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में पिच्छी, तीसरा हाथ कहां से लाऊं के शास्त्र लूं? अरे महाराज जी हम तो है, तो ये परिग्रह कौन बड़ा है? पहले शास्त्र का, फिर तुम्हारा। ये परिग्रह की स्थिति बढ़ती ही जाएगी। गलत कह रहे? यदि ये परिग्रह के विस्तार से बचना है तो आपको ये सब क्रियाएं भी भार लगना चाहिए। शब्द तो कठोर है, लेकिन जरा धैर्य से सुनना प्रकरण को, मुनिराजों के संनियम संलेखना के प्रकरण को ध्यान रखिए कि जिन्हें शास्त्र भी भार है। समझ रहे हो? क्या क्या चीज भार हो जाती है? जब शरीर ज्यादा कमजोर हो, ठंड तो लगती है,
लेकिन भारी रजाई, मोटी रुई की रजाई नहीं ओढ़ी जाती भाई साहब, जरा हल्का वाला, वजन में हल्का हो और ठंड भी बचाए। आपको परिणाम वो चुनना पड़ेंगे कि जो आकुलता में भी कम हो भाई साहब, आकुलता में भी कम हो, और जिनको करने का संकलेश नहीं करता। इसलिए चारित्र भार नहीं लगेगा तब तक आप ये सेकंड स्टैंडर्ड का अपरिग्रह महाव्रत समझ नहीं पाए। इसमें जो कहा सत्वे सिम ग्रंथाणम चावो, सभी ग्रंथों का त्याग, वो तो पहले ही कर चुके थे कि नहीं किया था। तो आचार्य ने जोड़ दिया निर्वेक्ष भावना पूर्वम, अभी तक त्याग तो था पर अपेक्षा नहीं छूटी। अब क्या करना, उनसे अपने आप को निरपेक्ष बना लो। 8 पैरा घी नहीं मिलता, हमारा घी का त्याग है। आटा नहीं मिलता, कौन पीस के नहीं देता भाई साहब। चावल में तो कोई एतराज नहीं, दाल चावल की खिचड़ी खाते हैं हम तो, मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी भाई साहब, और धर्म भी निभ जाएगा नहीं निभ जाएगा। भाभी जी, ये आपको अपना उनकी अपेक्षाएं छोड़ो, जिनसे तुम्हारा धर्म निभने में ये चारित्र भार लगता है, ऐसी चीजों की अपेक्षा छोड़ दो। माइंड सेट करो, दिस इज द मैटर ऑफ माइंड सेट। कभी किसी को करेला शब्द कहो तो चिढ़ छूटती थी कड़वा होने से। हमारे लैपटॉप थे, उनको सब लोग चच्चा चच्चा बोलते थे, उनकी चिड़ान थी। उनको इतना कह दो चच्चा करेले का साग, तो वो डंडा लेके पीछे दौड़ते थे मार। सच्ची बात बता रहा हूं, हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे, ये सब हरकतें की हुई। घर से निकले, चच्चा अकेले बैठे दिख गए, धीरे से जाके पीछे से कान में बोला है चच्चा करेले का साग, वो दौड़ लगा जाते थे। तब दोस्त ने देखा और उठाई बुटान और पीछे भागते थे। इतना करेला बुरा लगता था, और बाद में पता चला कि डायबिटीज है, तो चच्चा छांट छांट के करेले ले रहे। खुद कोई नहीं निकाल के दे रहा तो खुद जूस निकाल के पी रहे होते थे। नहीं मिला साधन तो सलाद की तरह खा रहे होते। कौन जो इतना अप्रिय था कि उसका कोई नाम ले ले तो डंडा लेके दौड़ते थे। अपने मन को उतना निरपेक्ष बनाओ, वो विचार कि जिनसे करेला कड़वा लगता है, करेला कड़वा होता है, ये दिमाग से खुरच के निकाल दो। करेला कैसा होता है? बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी होता है। देखो सारा शुगर लेवल कंट्रोल रखता है, ब्लड के जितने और दोष है उनको दूर रखता है, पेट भी शांत रखता है, लीवर वगैरह को ठीक रखता है। भाई साहब करेले से बढ़िया कोई चीज। ये जो पहले अपेक्षाएं थी स्वाद की अपेक्षा से निरपेक्ष हो गए तो करेला अच्छा होगा। मन मार के करेला पियोगे तो नहीं काम करेगा। पंकज बाबू, आचार्य पूज्यपाद देवनंदी ने सर्वार्थ सिद्धि टीका में जब तत्वार्थ सूत्र के पहले सूत्र की टीका की, उस समय ये दृष्टांत दिया है, मैं आपको बता नहीं सकता कितना गजब का दृष्टांत। वो क्या लिखते हैं कि एक जैसे वैद्य कोई दवाई आपको देता है, लेकिन उस दवाई पर आपका श्रद्धा नहीं है, उसका फंक्शन नहीं पता कि क्या करेगी, तो उसको खाते हुए भी बीमारी ठीक नहीं होती। तो कहते पहले श्रद्धान लाओ, श्रद्धान लाओ, ठीक हो जाओगे। और असली वही बीमारी की वही दवाई हो। अब ये डॉक्टर साहब आपको समझ में आएगी कि नहीं आएगी, बट ये आचार्य पूज्यपाद देवनंदी तत्वार्थ सूत्र की सर्वार्थ सिद्धि टीका पूरे रेफरेंस के साथ बता रहा हूं।
पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, उसकी टीका में आचार्य देव लिख रहे हैं कि साहब श्रद्धा नहीं है, क्यों कहा, जरूरी क्यों है, अकेला आचरण कर ले, आचरण से मोक्ष क्यों मार्ग होगा, समझ गए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले श्रद्धा जरूरी। यदि श्रद्धा नहीं है, ऐसे प्रयोग किए गए, एक व्यक्ति उसने गलती से सांप ने काट खाया और उसे पता नहीं था कांटा वाटा लगाया खेत में, वो पूरे दिन आराम से काम करता रहा, कुछ नहीं हुआ। अब शाम को किसी ने बताया, आके घर पे आराम से खाना खा कि बापू आप कह रहे थे आपको कुछ चुभा था। अरे वहां तो भयंकर जहरीला सांप था, वो किसी को भैंस को और काटा, वो और मर गई है। कहां? वहां। अरे यहीं तो लगा था, मुझे देखा तो बाकायदा 2 दांत के निशान नीचे ऊपर थे। अब घबराया, जहर चढ़ा और वहीं गिर के मर गया। अब मैं पूछना चाहता हूं, वो जहर से मरा या जहर के श्रद्धांत से मरा? ये जहर है, ये सांप है, इसके काटने से मर जाते हैं। और जब तक ये बात दिमाग में नहीं गई थी, तब तक जहर बॉडी में हो तो भी नहीं पता। आपकी दवाई डॉक्टर साहब पूरी तरह काम नहीं करती है जब तक व्यक्ति आप पर श्रद्धा नहीं करेगा। वो नए नए आदमी ढूंढेगा, आप देते रहो, दवाई नहीं करे। पहले अगले को कहो भाई तुझे भरोसा है तो इलाज करा, नहीं तो मैं तुझसे फीस नहीं ले रहा, ना इलाज कर रहा जा। ये दवाई ऐसी है, इससे ऐसे काम करेगी, तुझे इतनी तकलीफ है, इसके लिए एकदम परफेक्ट दवाई है, तुझे भरोसा है। आजकल लोगों के मनोविकार हो गए, उनको जब तक जांच ही नहीं करवाई, रिपोर्ट नहीं बनवाई, कवायद नहीं करवाई, जेब ढीली नहीं करवाई, तो वही दवाई काम नहीं करती, लगती नहीं है। इसमें क्या है? कुछ नहीं, उन्होंने तो ऐसे लिख दी, ढंग से देखा ही नहीं। तो ये फैक्टर क्या है? ये श्रद्धान का फैक्टर है या आचरण का फैक्टर? वो दवाई खाके भी उस ठीक नहीं हो रहा है आदमी, और दूसरा तुरंत हो रहा है, एक खुराक में हो। इसलिए ये जो कर्तृत्व की, जो चारित्र के भार की बातें हैं, जिनसे चारित्र भार लगता है, उनसे निरपेक्षता की भावना जगाओ, उनसे अपने आप को। करेला कड़वा होता कि नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता भाई साहब, बिल्कुल नहीं होता। यदि करेले का मिठास देखना है, आंवले की मिठास देखना है, तो उसके ऊपर 1 चम्मच पानी पियो, कितना मीठा लगता है। सच बता रहा हूं, आप गप्पे नहीं सुना रहा हूं, कभी करके देखना, वो पानी मीठा लगेगा। पानी की में कितनी मिठास होती तब पता चलेगी। जीभ मीठी हो जाए, इसका मतलब क्या है? उसमें वो क्वालिटी थी, आपने पहचानी नहीं। समझ गया? वस्तु को अलग नजरिए से देखना शुरू करो, उसके प्रति अलग ही भावना बनाना शुरू करो। चोर के लिए स्फटिक की या रत्न की प्रतिमा सिर्फ चोरी का माल होता है, चुराए जाने लायक चीज है, वो कभी भगवान नहीं बनती। और जिनके लिए वो भगवान है, उनके लिए चोरी का भाव नहीं है, वो मूल्य नहीं आते उसका। समझ गए? जब अब नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूं, अमित जी भाई सब ध्यान से सुनिए, ये अभी तक की चर्चा से नेक्स्ट लेवल। जब उसके बदले में पुण्यबंध की भावना या विकल्प टूट जाए, ये चीजें कब तक ढोई जाती हैं? तो पुण्य चाहिए, इसके बदले में पुण्य नहीं बनता, धर्म तो होता नहीं।
अब हमें अकेले परिणामों की शांति चाहिए, निराकुलता चाहिए, हमें नहीं चाहिए पूर्ण, क्योंकि पूर्ण बंधेगा तो भोगने के लिए गति चाहिए, गति चाहिए तो संसार चाहिए, और जब संसार में ही भटकना है तो फिर धर्म साधन का लाभ क्या? सारे जीवन करते रहे तब भी वहीं के वहीं खड़े। बदलो, स्टेज बदलो। समझ रहे हो भाई साहब? तो ये स्टेज बदलने की बात है। सव्वेसिम ग्रंथाणम चागो। अब कौन से ग्रंथ जिनसे तुम अभी तक जुड़े हुए थे? ग्रंथ किसको कहते हैं? जिसमें ग्रंथी पढ़े उसको ग्रंथ कहते हैं। जिसमें तुम्हारा ममत्व का भाव जगे वो सब ग्रंथ। अब ग्रंथों का त्याग करो। और कैसे करना? निरपेक्ष भावना पूर्वक। अभी तक आप क्या कहते हो? मैंने स्त्री का त्याग किया, तो तुम्हें स्त्री शब्द और उसकी क्रियाओं उन सबसे परिचय है क्या? नहीं है। और है तो त्याग किसका किया? दिमाग में तो चढ़ी हुई। मैंने मकान का त्याग किया। डॉक्टर साहब पता है पहले ये हवेली हमारी थी। छूटी कहां? अभी भी उसका अभिमान भोग रहे हो। पहले उसे भोगते थे, अब उसके त्याग का अभिमान भोग रहे हो। भोग तो अब भी रहे हो। भोग से दूर कब हुए? इसलिए सबसे बेहतरीन बात यह है कि जितना भी चरित्र आप करते हो उसके पुण्य बंध के भाव का त्याग करो। मुझे पुण्य बंध नहीं चाहिए। यदि पुण्य बंध ही नहीं चाहिए तो आपके लिए फिर चरित्र भार लगे। क्योंकि इससे तो पुण्य ही बनता है, इससे पुण्य ही बनता है। और आपको पुण्य बंध ही नहीं चाहिए। क्यों? कि जिसके पुण्य बंध होगा तो पुण्य अल्टीमेटली है तो कर्म ही ना। और कर्म बंधेगा तो आगे भोगने का समय चाहिए, गति चाहिए, संसार परिभ्रमण चाहिए। और मुझे संसार में भटकना नहीं है तो क्या करना? बंद ही नहीं करूंगा। बंद ही नहीं करना। हमें कर्म से निर्भर होना है। हमें आपके दृष्टि से सो कॉल्ड अच्छे कर्म नहीं मानना। अभी तक जो कर रहे थे उससे अच्छे कर्म बन रहे थे, पुण्य कर्म बन रहे थे। अब मेरा विजन चेंज हुआ है कि मुझे कर्म का बंध नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक ये रहेगा तब तक भोगना पड़ेगा। नाम नहीं बताऊंगा, कोई एक मिनट बात। मुझे इनकम टैक्स देना ही नहीं, इसलिए इतनी इनकम नहीं चाहिए कि टैक्स देना पड़े और हिसाब किताब रखना पड़े और सीए की शरण में जाना पड़े। उतनी इनकम बहुत है कि ना टैक्स देना पड़े, ना टैक्सेबल हो, और ना किसी के हाथ जोड़ना। ऐसा इतनी में खुश हम तो, हमारा काम इतनी में चल जाए। और दूसरा, अरे किन किन के हाथ जोड़ना पड़ते, किन किन से हिसाब किताब करना पड़ता एक टैक्स के चक्कर में। हम तुम्हें क्यों दें? उस लेवल तक क्यों जाएं कि हमें तुम्हारे हाथ पांव जोड़ना पड़े, तुम्हारी सेवाएं लेना पड़े, तुम्हारी फीस देना पड़े? नहीं चाहिए। हम इतने में ही खुश। निर्विक भावना पूर्वक। बाकी जिससे तुम्हारा उपयोग कहीं ना कहीं संक्लेश युक्त होता है, अभी उससे निरपेक्ष हो जाओ। अपनी भावना, अपनी मेंटलिटी बनाओ कि वो हमें चाहिए ही नहीं। हम तत्व चर्चा में आए तो हमें किसी का संदेश चाहिए ही नहीं। उतनी देर हमें अपने आप विकल्प नहीं आए। और यदि ये होगा तो आता रहेगा, उधर से संदेश भी आएगा, हमारा उपयोग भी जाएगा, दोनों होंगे। निरपेक्ष हो जाए। भाई साहब हम तो इधर आए, स्विच ऑफ कर दो। 1 घंटे आध घंटे जितना समय है ये निरपेक्षता। कोई पंकज बाबू किसी व्यक्ति विशेष पर मत लेना, उसके नहीं कह रहा हूं, तो सहज दृष्टांत है।
उससे निरपेक्षता जब पैदा करेंगे तो यहां उपयोग लग पाएगा। समझ गए? ये हमें समझना है। मुनिराज चारित्र से निरपेक्षता पैदा कर रहे हैं। ग्रंथों का त्याग तो कर चुके थे, लेकिन अभी तक उससे निरपेक्ष नहीं हुए। अरे ग्रंथ ये भी ग्रंथ है। कल शाम को किसी को पढ़ाते समय एक नई चीज बताई। मैं सच बता रहा हूं पंकज बाबू, आज इतना उम्र भी हो गई और 37 साल हो गए पढ़ाते हुए, आज भी कोई भी विषय जो 100 बार पढ़ा चुका हूं उसको पढ़ाता हूं तो कुछ ना कुछ नया आता है, कुछ ना कुछ नया सीखता हूं। मैं रिपीट नहीं करता। तो बात क्या आई, वो रिसर्च करना किसी को। तो मैंने कहा कि व्हाट इज योर शास्त्र एंड व्हाट इज योर ग्रंथ। तो वो हड़बड़ा, शास्त्र और ग्रंथ ये तो एक ही चीज होती है। मैंने कहा नहीं, दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में होता क्या, कितने भेद हैं, क्या उनके अंगोपांग हैं? वो है शास्त्र। और जब शास्त्र का कॉन्सेप्ट समझोगे, और ये दर्शन शास्त्र का ग्रंथ समयसार है क्या नहीं, तो जब तक शास्त्र का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ग्रंथ में क्या देखने जाओगे आप? ये इकाई है और वह उसकी ही झलक है एक तरह से। तो शास्त्र किसे कहते हैं ये नहीं पता तो ग्रंथ का अध्ययन आप कभी नहीं करते। ग्रंथ में से वही शास्त्र तो देखना था, समय सार से क्या देखोगे? कई मजेदार लोगों ने समय सार के दृष्टांतों का अध्ययन, आचार्य कुंद कुंद के दृष्टांतों का अध्ययन मजे ले रहे। पता क्या लिखा? कुंद कुंद का जरूर किसी राजा या राजकुमार से संबंध था। हो सकता है उनका कोई बचपन का दोस्त रहा हो, उनके आते जाते रहे हो, इसलिए उन्होंने राजाओं का दृष्टांत बहुत दिया। राया हुकुण गदोत्तीय जयराम को भी पुरुषो रायाणम जानी मुण। बार बार राजाओं की बात की। उनका कुछ तो रिश्ता था राजाओं से। अरे भाई, दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो राजा को नहीं जानता? भाई, जो जिसके शासन में रहता है वो सब जानते हैं। तो उन्होंने सरलता बनाने के लिए दृष्टांत दे दिए। सेठ से हर किसी को काम पड़े जरूरी नहीं, राजा से हर किसी का पड़े, उसका परिचय हर किसी को होता। उन्होंने दिया इसलिए। और आपने कल्पना क्या की? फिर कहते कुंद कुंद जरूर किसी जोहरी खानदान के थे। तो क्यों? कि उन्होंने रणमी इंद्रनीलम दुद्धस्यम जहां सवासाय, इंद्रनील मणि रत्न दूध में पड़ा हुआ अपनी आभा के कारण पूरे दूध को नीला कर देता है। बड़ी फर्क थी भाई साहब। उन्हें इंद्रनील मणि रत्न पता था, नीलम तो दुनिया जानते हैं। ऐसे कई रत्नों के दृष्टांत दिए उन्होंने। साहब वो तो जौहरी थी। क्या क्या कल्पनाएं कर ली। अरे शास्त्र के अध्ययन करते करते, स्वाध्याय करते करते, जिनवाणी की विशालता है उसमें बहुत से विषय आते हैं, जान लिए। अब पब्लिक को जिन चीजों की थोड़ी बहुत जानकारी है, दृष्टांत दे दिया, अपनी जो बात समझाना उसके लिए दे दी। अब उसका मतलब ये कहां से हो गया कि मैं उस विषय का व्यक्ति हूं? बहुत साल पहले कभी कभी 2-4 महीने में सायदरा कहीं अपने जाते थे, वो शिवाजी पार्क जाते थे कभी 2-4 महीने। अब समस्या क्या थी कि वहां जाओ तो मेन रोड से जो सायदरा उधर शिवाजी पार्क को मुड़ते तो एरिया रहता बहुत जाओ, और वहां कुछ गड़बड़ दुकानें थी और उन पे इतनी भयंकर बदबू के मतलब जान निकले जैसे। ठीक है ना? तो मैंने धीरे से उनसे कहा, भाई साहब आपके यहाँ नहीं आएंगे। क्यों? भाई साहब आपके यहाँ ऐसी रास्ते में ये दुकानें पड़ती हैं और वहीं जाम पड़ता, हम क्या करें? बहुत जी खराब होता। कहते आप ध्यान ही नहीं दिया करो। क्यों? भाई ध्यान नहीं दिया करो, आपने तो कह दिया, लेकिन जो चीज हमारा उपयोग जब तक खराब कर रही है, हमें तो उससे बचने ज्यादा बेहतर है। हालत ये है
पंकज बाबू कि आज भी मुझे यहां कुछ नहीं है वैसा, पर उसका विकल्प आ जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता कहीं बदबू आए, इतनी बुरी स्थिति। समझिए, मैंने उस जगह जाना इसलिए छोड़ा, वरना मैं 2-4 महीने में हो ही आती थी। बिल्कुल छोड़, जाने का विकल्प नहीं आता उस जगह से। वहां आना भाई, वहां नहीं आता। क्यों? ऐसी चीज, हमें ऐसी जगह से अपेक्षा ही नहीं रखना जहां हमारे परिणाम संक्लेश युक्त होते, उनसे निरपेक्ष हो जाओ। सब कार्य तो चारित्र के हैं, ग्रंथों का त्याग, यहां वो ग्रंथ नहीं रह गए। आपको जिसने बांधा है वो ग्रंथ बचे, चाहे प्रतिक्रमण हो, चाहे प्रायश्चित हो, चाहे वैयावृत्ति हो, ये सब क्या है आपके लिए? ये मुनिराजों के लिए ग्रंथ है। अब आप बंधे किसमें हो? कि इनमें बंधे हो, और यही आपके लिए बोझ है, ये आपको ढोना पड़ते हैं। इनसे निरपेक्ष हो जाओ, तब उसको पंचम वद विधि भणिनम। अब जरा देखना, प्राकृत में एक नियम है, पढ़ा है आपने, पा को वाह हो जाता है। होता किसको है? पा को होता है ना। तो थोड़ा सा यहां कर दो, अंचित पंचम गते। याद है कुछ? आपको भी याद नहीं याद? इसी नियम सार में आता है, नियम सार का ही कलश है। अंचित पंचम गते, पंचम गति की प्राप्ति के लिए, पंचम गति 4 गति से 5वीं गति कौन सी है? सिद्ध गति। अंचित पंचम गते, पंचम भावम अनुसरंती। जो भव्य जीव है वो पंचम भाव, पारिणामिक भाव, जिसमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, क्या है? मात्र जीवत्व, जानना 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 है, जानने के अलावा और कुछ नहीं है। देखो अभी आपको निकाल के बता देंगे, आपको पता चलेगा। इसमें भी पीछे कलशानुक्रमणिका होगी तो आपको बता देगा। ये देखो अंचित, ये 85 नंबर पेज निकल चुका है अपना, इसके 85 है और गाथा 53 है। ये देखिए गाथा नंबर निकली है, नहीं 41 गाथा के बाद। आपके पेज नंबर अलग है ना, इसलिए कह रहा हूं। 41वीं गाथा शुद्ध भाव अधिकार की, उसके बाद ये छंद है, अंचिन पंचम गतये पंचम भावम स्मरंती विद्वांस। मिली डॉक्टर साहब? अब उसका पेज नंबर तो हमें याद नहीं, पर गाथा शुद्ध भाव अधिकार की जो 41वीं गाथा है, 103 नंबर पेज देखो। हमारे इसका 85 पेज है, आपका 103 नंबर पेज। मिल गया भाई साहब? अमित जी 1 मिनट, ये 103 नंबर तो निकालो आप पेज। नंबर ये है, नहीं मिला उसमें? वो क्या दोबारा पढ़ना? कलश है अंचित पंचम गते, ऊपर आर्या छंद हेडिंग डली है, पूरी टीका के बाद में है। 41वीं नंबर गाथा की टीका जहां समाप्त होती है वहां है। पेज नंबर 106। अब आप पेज नंबर गलत बोल रही थी पहले। सही है, अब आ गया। अब आ गया। अंचित पंचम गतये पंचम भावम स्मरंती विद्वांसा। जिसको पंचम गति की प्राप्ति करना है वो पंचम भाव का अनुचरण करता है, वो उसे पंचम भाव याद आता है। जिसको पंचम गति की प्राप्ति ही नहीं करना
उसे पंचम भाव याद नहीं आता। समझ गया भाई साहब? बिल्कुल सही। ये जब तक आपको ये सब में कर्ता भाव है, पुण्य का भाव है, तब तक आप ये दूसरे श्रेणी का, यहां क्या शब्द प्रयोग किया, पद, पंचम पद। पंचम पद कौन सा है? सिद्ध का। अब आपने बिल्कुल सही बोला। साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरहंत और सिद्ध, क्रम में तो ये है। वो नमोकार मंत्र में जो क्रम लगाया वो लोक का क्रम है, क्योंकि जो आपको दर्शन, पूजन, प्रवचन जो लाभ मिलते हैं वो अरहंत से मिलते हैं, सिद्ध से नहीं मिलते। इसलिए हमने अपने स्वार्थ बस रणमो और यंत्रणम पहले का वो सिद्धांत बात लिखा, वो हमारा स्वार्थ है। समझ गए? क्रम यही है। पंचम पद कौन सा है? सिद्ध पद। पंचम पद निधि भणिदम। जब आप इस रूप में रह जाएंगे, सभी ग्रंथों का त्याग, सभी से निरपेक्ष और चारित्र भी भार हो गया, उससे ऊपर कौन उठेगा? जो अपने स्वरूप में लीन होगा वो ही उठेगा। तो वो क्या है कि चलते फिरते सिद्धों से प्रभु चरणों में शीश झुकाते हैं। आप चलते फिरते सिद्ध क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कहते हो। तो आचार्य ने क्या कहा? पंचम वद विधि भणिदम। इसमें वा में श्लेष कर दो। वा भी है और पा भी है, क्योंकि प्राकृत में पापो वा हो जाता। तो थोड़ी देर के लिए पढ़ लो कि पंचम पद विधि भणिदम। उसको पंचम पद सिद्ध पद जैसी स्थिति है, उनमें और सिद्धों में कोई अंतर नहीं है। जो अपने स्वरूप में लीन और सिद्ध परमात्मा खरेखर कोई अंतर नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता सिद्ध समान सदा पद मेरो। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? उसको पहचानो जरा। पंचम वद विधि भणिदम चरित्र भरम वहंतस्य। यहां अर्थ दूसरा हो रहा है। चारित्र रूपी भार को ढोने वाले के लिए कहते नहीं, जिन्हें चारित्र भी भार लगता है और उसे करना नहीं लगता, ढोना लगता है। जिसे पुण्य की अपेक्षा है उसे वो करना लगता है, और जिसे पुण्य की अपेक्षा नहीं है उसे ढोना लगता है। डॉक्टर साहब, आपको हम 5,000 रुपए देते हैं, लेकिन सिक्कों के रूप। अरे 10 नोट पकड़ाओ ना डॉक्टर साहब, कहोगे कि नहीं कहोगे? कि 10 नोट पकड़ाओ, झंझट खत्म करो। नहीं, हम तो आपको 1-1 रुपए के 5,000 सिक्के दे, खनखनाते हुए, बिल्कुल रिजर्व बैंक से नए आए। अब तुम चाहे नए कहो चाहे कुछ कहो, वो मुद्रा उसकी कीमत 5,000 की है, ये सही है, झूठ नहीं कह रहे आप, लेकिन वो हमारे लिए बोझ है। समझिए, आपका जो चरित्र है वो है तो बढ़िया चीज, बुरी नहीं है, जिनवाणी में कही है, लेकिन हमारे लिए बोझ है। जब हम 5 कागज के टुकड़ों से काम चला सकते हैं, उतनी वैल्यू मिल सकती है, तो हम इतने सारे क्यों करें? हम थोड़ी देर अपने स्वरूप में लीन रह के उतनी ही कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, तो इतनी तपकरी जो कर्म पावे, ये कवायद हम क्यों करें? क्या आज व्रत करो, अब उपवास करो, अब ये करो, वो वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, ये सब हम क्यों करें? ये है 5वां पद, ये है 5वां व्रत, पंचम वद विधि भणिदम। अपरिग्रह महाव्रत दूसरे लेवल का, नियम संलेखना वालों के लेवल का अपरिग्रह महाव्रत कौन सा है? कि जिसमें चारित्र भी भार लगे, उसको करना ढोना लगे, और उसकी भाव, हमारे अंदर की भावना तो उससे निरपेक्ष हो चुकी। वहंत का क्या? वहंत माने ढोना, वहन करना, ढोना, भार वहन। जय भार वहो पुरुषो भरई बरहम कम कावडियम। वो भट्ट साहब की गाथा नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखी कि जैसे भार ढोने वाला पुरुष कावड़ में भार लेके चलता है, कावड़ तो समझते हो ना, दोनों साइड से लटकाते बराबर,
एवेव भरई पुरुषो कम वहम काय कावड़ियम। इस शरीर में, कारवाण शरीर में कर्म रूपी भार को लेके चलता है, इस गति से दूसरी गति जाता है, सब छूट जाता है यहाँ, लेकिन कर्म का भार नहीं छूटता। यहां पर वो कर्म का भार छुड़ा, ये कर्म बांध के हमें अगले गति में क्यों जाऊं, नहीं जाना मुझे कर्म बांध ना, शुभ अशुभ तो जाना ही नहीं, शुभ भी नहीं जाना, क्योंकि शुभ का परिणाम भी शुभ नहीं होता है। ध्यान देना, लास्ट बात कह रहा हूं, शुभ का परिणाम भी शुभ नहीं होता है। अभी हैं आप महाव्रती और उदय में देवगति मिली तो हो जाएंगे अविरति। बताओ प्रमोशन हुआ है डिमोशन? इसलिए वो हमारे लिए भार है, मैं किसी काम का नहीं ले जाना। समझ रहे? ये डिफरेंस आपकी सोच में आना चाहिए तो आचार्यों के वचन समझ में आए। पंकज बाबू जब तक से नियम सार को नियम संलेखना के ग्रंथ के रूप में नहीं पढ़ेंगे, इसकी गाथाओं के अर्थ नहीं कर सकते। ये व्यवहार चरित्र क्यों करना, इसलिए करना जरूरी है। हाँ, पुण्य के बारे में कुंद आचार्य ने, एक मिनट में बात कर लूं, कुंद आचार्य ने एक बड़ी गजब की बात दी है समय से। जैसे अर्थी भाव से विष का सेवन करता हुआ वैद्य मरण को प्राप्त नहीं होता। वो कई बार बहुत से एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करता है, लेकिन मरण को प्राप्त नहीं। ऐसे ही आप अर्थी भाव से भले ही वो चारित्र कर भी रहे हो, तो उससे आपको पुण्य का बंध नहीं होता, अकेली निर्जरा होता। समझिए कितना बड़ा अंतर पड़ा। बंध नहीं होता, अकेली निर्जरा होती है। पुराने की निर्जरा तो हो जाएगी, नया बंध नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड है द्वितीय श्रेणी के अपरिग्रह महाव्रत का। प्लीज अब बोलिए। तो खाली ये कहते हैं पुण्य के बारे में जैसी चर्चा या जैसी पुण्य की ये जो बताया गया है, ये अन्य कहीं है, उपलब्धि नहीं है, कहीं नहीं है। जैन दर्शन और अध्यात्म के ग्रंथों के अलावा वहां तो पुण्य टारगेट है आपका, धर्म है पुण्य, वही सब कुछ है। उनको धर्म मान के ये और नहीं, जैनों में भी यही सब सिखाया जाता क्यों नहीं है? सब यही चर्चा कर रहे हैं। सत्य को कोई सुनने समझने को तैयार नहीं है डॉक्टर साहब। वो तो क्या डॉक्टर साहब, आप समझो पुण्य को जो लोग धर्म मान के सेवन कर रहे हैं वो नामधारी जैन है। बस आप जैन कहीं तो रहे हो बोले, जैनत्व की बात तो नहीं आई ना। तो जैनत्व में तो सबसे पहले पुण्य के पीछे ही हमारे यहाँ सबसे पहले तो डंडा पुण्य को मारा, क्योंकि सबसे जब बड़ी गलती पुण्य की होती है। बस उसको लोग समझ ही नहीं पा रहे, सब लोग वही सिखा रहे हैं। पुण्य उनका जो लक्ष्य है वो पुण्य प्राप्ति है। ये नहीं समझ पा रहे ना कि पुण्य भोगने के लिए भी तो संसार में हाँ ये तो समझो। ऐसी